आगामी 4 फरवरी को होने वाले प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधि चुनाव के खटीमा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए रवीश भटनागर ने खटीमा चौहान कॉम्प्लेक्स में विधिवत अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा खटीमा व्यापारियों का विभिन्न परिस्थितियों में समय समय पर साथ दिया गया है। आज वह उनके समर्थन की आकांक्षा रखते हैं। यदि वह विजयी हुए तो वह कोशिश करेंगे कि व्यापारिक हितों के लिए व्यापारियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष खटीमा रमेश चंद जोशी भी रवीश भटनागर के पूर्ण समर्थन में खुलकर आ गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि जो व्यापारी के हितों के लिए लड़ेगा, मैं हमेशा उनका व्यापारी हितों के लिए साथ दूंगा। रवीश भटनागर व्यापारियों हित के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनका पूर्ण समर्थन कर रहा हूं। फरवरी को खटीमा प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव है, जो समस्त व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ने वाला चुनाव है। और पिछले कई वर्षों से जितनी भी यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, उसमें यहाँ के व्यापारियों का अमूल्य योगदान रहा है। इस खटीमा को सजाने संवारने का काम यहाँ के व्यापारियों ने किया है। चाहे वो उत्तराखंड राज्य की लड़ाई हो या अन्य आंदोलन रहे हों, खटीमा का इतिहास आंदोलन का इतिहास रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान रहा है तो यहाँ के व्यापारियों का रहा है। और इसी के लिए आज इनकी लड़ाई लड़ने का वक्त आया है। जो हमेशा सबके साथ लड़ाई लड़ते हैं, उत्तराखंड के साथ लड़ाई लड़ी राज्य की मांग को लेकर और अन्य लड़ाई व्यापारियों ने लड़ी। अभी कोरोना काल में व्यापारियों ने लड़ाई लड़ी यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन आज जो लड़ाई लड़ने का वक्त है तो व्यापारियों के लिए है। तो आज जब व्यापारियों की लड़ाई लड़ने का वक्त आया तो हम सब लोग एकजुट आ गया। सारे व्यापारी लोग आपको दिखाई दिए खड़े हैं और ये प्रतीत होता है कि जब 4 तारीख को मतदान होगा तो व्यापारी रिकॉर्ड वोटों से मुझे विजय बनाएंगे। और मैं हमेशा व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ी है। मैं 2005 में जब ये युवा व्यापारी था तो यहाँ के व्यापारियों ने मुझे युवा व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया था। 2012 तक मैं युवा व्यापार मंडल अध्यक्ष रहा। उसके बाद मेन व्यापार मंडल में मैं पदों पर रहा और हमेशा मैंने लड़ाई लड़ी है व्यापारियों के हित के लिए। तो आज मैं फिर ये यहाँ बताना चाहता हूँ कि 2005 से शुरू हुई लड़ाई ये अनवरत जब तक मैं रहूँगा तब तक मैं व्यापारी हित की लड़ाई लड़ता रहूँगा और इनके लिए काम करता रहूँगा। इन्हीं उम्मीद के साथ कि इस लड़ाई मेरा साथ देंगे। खटीमा के सारे व्यापारी मेरे साथ हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 तारीख का परिणाम आएगा तो एक भारी विजय खटीमा के व्यापारियों की होगी, मेरे साथ है। मैं प्रयास करूंगा कि ये व्यापार मंडल का चुनाव निपट जाएगा, इसका एक सुदृढ़ व्यापार मंडल हम गठित करेंगे। उसमें हम सभी व्यापारियों को लेंगे साथ में और उसके साथ साथ मैं प्रयास करूंगा कि ये युवा व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं, लघु व्यापारी हैं, चाहे वो और ठोकर ठेले फड़ वाले हों, इनको विस्थापित करने के लिए बात चल रही है। एक इनको यथास्थान परमानेंट स्थान दिलाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा, नगर पालिका चेयरमैन से भी कहूँगा और जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनसे भी मैं मांग करूँगा कि इनको एक परमानेंट जगह, चाहे वो सब्जी मंडी के लोग हों, चाहे फल मंडी के लोग हों, मछली मंडी के लोग हों, अगर इनको जब तक एक यथास्थान में बिठाया नहीं जाता खटीमा की अच्छी जगह पे, तब तक मैं इनको हटने नहीं दूंगा, ये मैं वादा करूँगा। ये व्यापारी एकता का चुनाव है, व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ने वालों का चुनाव है। तो इसमें जो व्यापारी हित की लड़ाई लड़ेगा, ज़रूरी है कि व्यापारी उसी के साथ खड़े होंगे। तो आज ये देखने को भी मिला कि जो व्यापारी समाज है, व्यापारी हितों की लड़ाई लड़ने वाले रवीश भटनागर के साथ है। और हम सब लोगों ने भी निर्णय लिया है कि व्यापारी हितों को ध्यान में रखते हुए रवीश भटनागर जी को हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ाएंगे और खटीमा का व्यापार मंडल की मजबूती पर उनके साथ खड़े रहें। छोटे व्यापारियों के लिए जहाँ तक नगर पालिका से क्षेत्र से संबंधित मामला है तो हम उन लोगों के लिए वेंडर जोन की व्यवस्था करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन इस बात का निदान हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये जो समस्या आप कह रहे हैं छोटे व्यापारियों की, वो हम सब दूर कर देंगे।